तो फाइनली मैं गया था IMC 2024 अपनी टीम के साथ में। जिनको नहीं पता IMC क्या है, उनको शॉर्ट में मैं बता दूं कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस एक इवेंट होता है जहां पे इंडिया में काम करने वाली सारी कंपनीज अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस करती है। इसमें से कुछ चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, कुछ प्रैक्टिकल होती है, प्लस कुछ रिजर्व रहती है डिफेंस सर्विसेज के लिए। एक क्विक फैक्ट, तो IMC को सबसे पहले शुरू किया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इंडिया में जो छोटी छोटी MSME कंपनीज है वो भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस करती हैं। इस बार का IMC नेक्स्ट लेवल का था। इसे एक्सप्लोर करने के बाद मैं एक चीज दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो नियर बाई फ्यूचर में आपके गेम्स खेलने का तरीका, ऑनलाइन गेमिंग मूवी देखने का तरीका और साथ में आपकी घर की सिक्योरिटी का तरीका काफी ज्यादा बदलने वाला है। और इस वीडियो में मैं टॉप टेक्नोलॉजीज को कवर करने वाला हूं। बाय द वे, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हो हार्डवायर न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द्वारका दर्शन से। ये शोकेस किया था VI वालों ने। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि फ्यूचर में हम क्रिकेट मैचेस, ट्रैवल व्लॉग्स या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज किस तरीके से बेटर वे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो, जब भी आप फ्लैट स्क्रीन पे कुछ देखते हो तो आपको लगता है कि यार उतना मजा नहीं आ रहा है। फिर धीमे धीमे जब आप कर्व स्क्रीन पे कुछ देखने लगते हो ना, आपको लगता है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आंखों का फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो वर्टिकली 135 डिग्री तक रहता है और हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री तक रहता है। अब अगर मैं आपको ऐसी टीवी दूं जो स्फेरिकल शेप में हो, तो आप हर जगह हेड को मूव करके हर एक चीज देख सकते हो। तो ऐसा ही कुछ वोडाफोन वालों ने किया था। उन्होंने एक स्फेरिकल शेप में स्क्रीन डेवलप की थी, उस पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की थी डिफरेंट एंगल से। और ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जो द्वारका पे थी। द्वारका आपको पता होगा कृष्ण जी से रिलेट करती है, उनकी ही नगरी है, उनकी ही सिटी है जो गुजरात के पास में है। तो इसी पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। हालांकि वो तो एक कॉन्सेप्ट था, बस उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इमेजिन अगर सेम स्क्रीन पे हम क्रिकेट देखें या फिर कोई मूवी देखें जहाँ पे हमें अपनी आंखों को या अपने हेड को ऐसे मूव करने की ज़रूरत पड़े और सारी चीज़ें हमें दिखाई दे, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो सकता है। बाय द वे, ये ऐसे लोगों के लिए भी काम आ सकती है जो किसी जगह पे नहीं जा पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केदारनाथ ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो और अगर आपको सेम ऐसी मूवी एनिमेशन के साथ में ऐसी स्क्रीन पे दिखाई जाए, तो आपको काफी हद तक फील होगा कि केदारनाथ का जो एनवायरनमेंट है वो लाइव किस तरीके से लगेगा। तो VI के स्टॉल पे मुझे कुछ गैजेट्स भी मिले थे। एक मुझे किड्स के लिए स्मार्ट वॉच दिखी थी। इसमें आप सिम लगा सकते हो, कॉलिंग फीचर रहता है, QR कोड स्कैन कर सकते हो, कैमरा फीचर रहता है, आप अपने बच्चे को इसकी हेल्प से ट्रैक भी कर सकते हो। एक छोटा सा GPS ट्रैकर और था जिसको आप पेट्स के ऊपर लगा सकते हो या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसको भी आप दे सकते हो। एक और चीज थी जो कार वगैरह के लिए थी। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब आप कार का बेस वेरिएंट लेते हो तो उसको ट्रैक करना उतना इजी नहीं होता, या फिर अगर आपके पास में कोई पुरानी कार है जिसको आप अभी तक यूज कर रहे हो तो हो सकता है उसमें ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम ना हो। बट इस गैजेट का यूज करके आप अपनी कार को सिक्योर कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। टेक की बात हो और AI ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। AI सीरियसली इंप्रूविंग एवरीथिंग, और ये चीज अब एजुकेशन में भी आ चुकी है। जियो ने इम्बाइब के साथ में कोलैबोरेशन करके एक ऐप डेवलप की है जो आपके कुछ भी सीखने का तरीका बहुत अच्छे से बना सकता है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है मैं कोई पैराग्राफ पढ़ता था और अगर उसमें मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आता था तो काफ़ी टाइम लगता था। या तो मुझे उसे किसी से पूछना पड़ता था या फिर उसे गूगल करना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूम होता था। बट ये सारी चीज़ें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है वो पैराग्राफ स्कैन करके आप उस पर हाईलाइट कर सकते हो, और वो जो पर्टिकुलर वर्ड है उसकी डेफिनेशन, वो क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड वीडियोस तक आपको मिल जाएंगे जो क्रिएटेड है इम्बाइब के द्वारा ही। इस एप्लीकेशन की बेस्ट पार्ट ये है कि ये 12th तक के स्टूडेंट के लिए तो काम आ ही रहा है। साथ ही अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवेज हो गया, UPSC छोड़ के बाय द वे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग UPSC का सिलेबस इतना वास्ट है कि इन्होंने इसमें कवर नहीं किया है, फिर भी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। इंडिया का गेमिंग कल्चर काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है और इसी डेवलपमेंट में अब जियो भी आ गया है। जियो के कॉर्नर पे मुझे एक एप्लीकेशन शोकेस की गई थी जिसका नाम था जियो गेम्स। होता क्या है कि आपको अगर अपने फोन या PC पे हाई ग्राफिक्स गेम खेलने हैं तो उसका हार्डवेयर ओके, बाय द वे सब्सक्राइब टू हार्डवायर न्यूज। आपको अपने फोन का हार्डवेयर भी उसी लेवल का करना होता है। आपको लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं, हाई रैम चाहिए होती है, इंटरनल स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होती है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऑनलाइन गेम्स में भी आप ऐसे गेम्स खेल सकते हो, तो ये पॉसिबल किया है जियो ऐप्स ने।
और आपको कुछ नहीं करना है, अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ पे भी आप ये कर सकते हो। हालांकि इन्होंने बोला था कि ये iOS के लिए भी अवेलेबल है, बट जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे अपने फ़ोन पे ऐसी कोई भी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं देखने को मिला। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने फ़ोन में या फिर पीसी में किसी भी टाइप के गेम्स खेल सकते हो, फिर वो चाहे रेसिंग गेम्स हो या फिर एक्शन गेम्स हो। इस एप्लीकेशन का भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, वो केवल 199 पर मंथ का है। एजुकेशन की बात कर ली, गेमिंग की बात कर ली, अब ऐसे लोग की बात करते हैं जो बिंज वॉच बहुत ज्यादा करते हैं। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या देखना है, और अगर हम इंटरनेट पे सर्च करने जाते हैं तो इंडिया की जितनी सारी वेबसाइट्स है वो अलग अलग चीजें दिखाती है। पेड प्रमोशन नाम की भी चीज होती है। तो एआई की हेल्प से जियो ने क्या किया है कि ये सारी चीजों की लिस्ट आपको आपके टीवी स्क्रीन पे तुरंत ही देखने को मिल जाएगी कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है, इंडिया में मोस्टली चीजें क्या देखी जा रही है, और ये सारी चीजें जियो ने पॉसिबल की है जियो टीवी ओएस में। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो आपको बेस्ट रिकमेंडेशंस मिलेगी जियो टीवी ओएस पे। और इसमें एक और चीज अच्छी है, अगर आपके पापा 8 बजे न्यूज चैनल्स देखते हैं तो 8 बजे खाली न्यूज चैनल्स में बेस्ट क्या चल रहा है वो आपको दिखाएगा। और अगर आप रात को 11 बजे मूवीज देखते हो तो रात को 11 बजे जियो टीवी ओएस आपको दिखाएगा कि बेस्ट मूवीज कौन सी चल रही है। इसके साथ में एक और मुझे प्लस पॉइंट लगा कि इसके रिमोट में बायोमेट्रिक सेंसर दिया हुआ है। तो अभी तक हमने बायोमेट्रिक सेंसर देखा था स्मार्टफोन में, वॉच में, बट अभी ये चीज़ें रिमोट में भी आ चुकी है। अब ये चीज़ें हो सकता है हमारे लिए उतनी हेल्पफुल ना हो, बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके साथ ही जियो ने एक और प्रॉमिस किया है कि इसमें 200 से ज़्यादा गेम्स का सपोर्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉलकॉम की तरफ। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन हम लोग सब जानते हैं कि स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे चिपसेट बनाते हैं। इसके साथ में अब ये लैपटॉप की तरफ भी आ रहा है। बट आई वांट टू टेल यू कि अब ये लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स या फिर डैशबोर्ड को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। हम लोग पर्सनली मिले कॉलकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट से और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स उन्होंने हम लोग के सॉल्व किए। तो बात कुछ ऐसी है कि हर चीज़ स्मार्ट हो रही है तो अब हमारे व्हीकल्स भी स्मार्ट हो रहे हैं। आपने अल्ट्रावायलेट F77 का नाम सुना होगा, एथर की स्कूटी आपने देखी होगी, इसमें कॉलकॉम अपना प्रोसेसर दे रहा है। उससे जो भी आपको जीपीएस एरर्स वगैरह अभी तक मिलते थे, या फिर जो डिले होता था फ़ोन को बाइक से कनेक्ट करने में, या फिर जो मैप कभी लैग होकर के चलता था, अब ये सारी दिक्कतें हमें नहीं देखने को मिलेगी। बाय द वे एथर में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उन्होंने मुझे दिखाया था वो एंड्रॉयड 14 बेस्ड था और उसमें कॉलकॉम की चिपसेट लगी हुई थी। एक डैशबोर्ड उन्होंने मुझे दिखाया जिसमें आप स्पीडोमीटर, टेम्परेचर, हर एक चीज़ के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ ही कार का जो डैशबोर्ड मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसमें रियल टाइम में आप मैप देख सकते हो, आधी स्क्रीन पे आप मूवीज़ प्ले कर सकते हो, स्पीडोमीटर आप देख सकते हो, टेम्परेचर, बाकी ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो रियल टाइम में। तो अगर ऑटोमोबाइल का फ्यूचर देखा जाए तो वो भी अब स्मार्ट हो रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों ने 2G से 3G देखा है, 3G से 4G देखा है, 4G से 5G देखा है, और अभी हम ऐसा सुन रहे हैं कि 5G से 6G होने वाला है। बट व्हाट एवर टेल यू कि जो मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड मैंने देखी है वो 6000 Mbps से भी ज़्यादा की देखी है। IMC 2024 में IIT मद्रास का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ये चीज़ें करके दिखाई थी। और हालांकि 6000 Mbps से ज़्यादा की स्पीड पर्सनल लेवल पे हो सकता है उतनी ज़्यादा यूजफुल ना हो, बट ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस या फिर किसी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वो जो कुछ बैंक्स बहाने बनाते हैं हमारा सर्वर डाउन चल रहा है, सर तो अब सर्वर नहीं डाउन चलेगा, 6000 Mbps मिल रहा है। सो इस इवेंट की जो सबसे क्यूट चीज़ थी वो था रॉकी। इसको डेवलप किया था इरेक्शन ने, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि किस तरीके से कंपनीज 5G का यूज करके ह्यूमंस को सेव कर सकती हैं। तो रॉकी एक रोबोटिक डॉग है जिसमें कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, और ये आपको नोटिफाई कर देता है अगर कुछ होने वाला होता है या हो चुका होता है। तो बेसिकली ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से 5G का यूज करके कंपनीज ऐसे सिक्योरिटी डॉग्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं, और ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिक्योरिटी डॉग है, अगर आपके घर में कोई भी अनवांटेड तरीके से घुस रहा है तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। इसमें कैमरे लगे हैं तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। प्लस अगर आपके घर में फायर अलार्म नहीं है और अगर आपके घर में आग लग चुकी है तो इसमें फायर अलार्म है और ये आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आग लग चुकी है, भाग लो यहाँ से। हालांकि हम इसे रियल लाइफ डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनके पास इमोशंस होता है, बट डेफिनेटली ऐसी सारी सिचुएशंस में अगर कोई रोबोटिक डॉग है तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। एज एन इंडियन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया में टेक ग्रोथ को देख करके। बाकी स्पेशल थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।